मैं बड़ी नहीं, शायद हो सकता है बड़की हो, ये तो जमींदार आदमी है, इसकी कहां से बड़ी होगी। हाँ, आय आप सबकी घटी और आपका खर्चा बढ़ा या घटा? खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ा, आय घटी। अडानी की आय कई हजार गुना बढ़ी, अडानी की तो कई हजार गुना बढ़ी और आपकी आय घटी। तो ये राम का आशीर्वाद है क्या? राम राज्य में इस गैर बराबरी को कराने का सलीका सिखाया गया था। ये अनावश्यक बात से राम का नाम लेकर केवल छद्म रूप में आपको धोखा देना चाहते हैं और आपके वोट को लूटना चाहते हैं। इनका हर नीति केवल डेमोक्रेसी की बजाय कॉर्पोरेट कृषि को बढ़ावा देकर अडानी अंबानी के हक में कानून बनाने की है। और अडानी अंबानी के सारे टीवी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो दिखाएंगे जो उनके हित में होगा। उनके हित में होने के लिए अगर कोई इस तरह का सिस्टम बन जाए जो आपकी जेब में डाका डालता रहे और आप उसे ताली बजाकर स्वागत करते रहें और ये सारे नेचुरल रिसोर्स साइफन आउट होके केवल उन बड़े घरानों में चला जाए, तो वो तो उसी सिस्टम की बड़ाई करेंगे। और हम ये मान लें कि भाई अखबार में छपा है इसलिए यही ठीक है, तो ये हमारे लिए गफलत की बात हो सकती है। पर ये संवैधानिक जिम्मेदारी जो आपको मिली है वो इस बात के साथ मिली है कि लोकतंत्र एक श्रेष्ठतम व्यवस्था है दुनिया में। संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आखिरी पायदान पर भी कोई बैठा है, अशक्त है, कमजोर है, नहीं बोल सकता, उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी सत्ता में बैठे हुए लोगों की है। अगर सत्ता में बैठे हुए लोग उनका मखौल उड़ाएंगे, गुर्बत में लाएंगे, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से उस बात का सवाल हमें और आपको पूछना होगा। आज उन सुपर रिच जो 70 साल में बने, उनके नीचे वाले बड़े अमीर वो लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। जो सुपर रिच से नीचे रिच है वो हायर मिडिल क्लास में, हायर मिडिल क्लास वाले मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास वाले लोअर मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास वाले लोअर क्लास में और लोअर क्लास वाले बिलो पॉवर्टी लाइन। विश्व भूख सूचकांक में 116 देशों में आप 101 नंबर पर हैं। आपसे नीचे भूखमरी है नेपाल में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। हम दम भरते रहे इस बात का क्या कि भाई भारत तरक्की कर रहा है, तो ये आपको केवल छद्म रूप में नफरत का खौफ दिखाकर कि भाई समाजवादी आ जाएगी तो मुगलों का राज आ जाएगा। भाई कहां से आ जाएगा मुगलों का राज? मुस्लिम 26 जनवरी 1950 से पहले का इतिहास और 26 जनवरी 1950 के बाद का इतिहास। पहले रियासतों में बटा हुआ मुल्क था। हम सब ने साझी शहादत के बाद ये साझी विरासत ली और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो संविधान मिला, उस संविधान में सबको बराबरी का हक देने की बात की गई और उसी में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो उन फंडामेंटल राइट्स को नकार कर कोई अगर हमारी बुनियादी जरूरतों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करने का काम करेगा, हम आप सबको इस बात के लिए सोचना होगा। ये चुनाव बहुत निर्णायक मोड़ पर है। आप सभी लोगों ने मुझे अपने संकल्प के साथ जो समर्थन देने का एहसास कराया है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज 8 तारीख है, 5 दिन बीच में है, 14 तारीख को चुनाव है। आप सबको अगर आप उचित समझें, जो मापदंड मैंने बताया वो ही मापदंड रहना चाहिए। तो कोई भी आकर आपका रिश्तेदार, आपका मित्र, आपका पड़ोसी, आपके साथ काम करने वाला अगर कहीं कोई भटका हुआ है तो उसके जहन को साफ कर कर हम उसे अपने इस आंदोलन में शामिल करने का काम करें। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये संविधान हमें मिला, जिस संविधान की धज्जियां उड़ाकर ये भावनाओं के आधार पर वोट को लेकर लोगों को बहकाने की साजिश करने की नीयत रखना चाहते हैं। समय कम है, बहुत विस्तार से मैं बात करता, परंतु सबके बावजूद इस उम्मीद के साथ